मैं राहुल शर्मा राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो एक बार चेक करिए। देखिए मेरा ऑडियो और वीडियो प्रॉपर। सबसे जरूरी जो बातें होती हैं कि हम जो कोचिंग स्टडी करते हैं ना, और कोचिंग में सबसे जो पहला सेगमेंट है वो हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। एग्जाम क्लियर करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। आप लोग जब भी कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एग्जाम क्लियर होना चाहिए। आप कोई 9th और 10th और 11th 12th में नहीं है कि फेयर कॉपी बनाने बैठे हो कि साहब 100 क्वेश्चन है किताब में, 100 के 100 हमें लिखने हैं और किसी को कॉपी चेक करानी है। एग्जाम क्लियर करना है तो आपके कंसेप्ट को क्लियर होना पड़ेगा। और उसकी सबसे अच्छी रणनीति ये होती है कि अगर आप स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद में जितने पिछले 10 वर्षों के अंदर, 10 ईयर के अंदर जितने सवाल बने हैं उतने टाइप के सवाल, ऑल टाइप्स ये सवाल आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ऑल टाइप आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और इस रणनीति पर राहुल शर्मा काम करता है। तो सबसे पहले ये बात जान लें कि तकनीकी रूप से हमें स्टडी जो करनी है उसके अंदर बेजोड़ कंसेप्टों को फोकस करना है। आइए हम आज कुछ दूसरी बातें करते हैं। चलिए, विश्वास पानी की बोतल। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। पहले एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं सभी फॉर्मूलों को। आओ, सबसे पहले एक बात है कि अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। हर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अच्छे तरीके से याद करना। अगर किसी जगह साइन इनवर्स आती है, यहां पर आपकी साइन एक्स आती है, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा। बाकी मैं वहां पढ़ाऊंगा लिमिट्स के बारे में, ये जनरल सी बात है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस एक्स आती है तो सीधा कितना हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर टेन इनवर्स के अंदर कहीं भी आपका टेन एक्स आता है तो ये आपका बन के आ जाएगा बेटा एक्स। और कॉट के अंदर अगर कॉट एक्स आता है तो ये बन के आ जाएगा बेटा आपका एक्स। पहले ये बातें नोट करो जल्दी फटाफट। ये बेसिक सी बातें हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। आओ, इसके बाद कुछ फॉर्मूले और आते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं भी आ रहा है तो एक फॉर्मूला बन के आता है कोसेक इनवर्स 1/x। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, आप जानते हैं। कॉस इनवर्स एक्स कहीं भी आता है तो फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स कहीं भी आता है, एक फॉर्मूला होता है बेटा कॉट इनवर्स 1/x। जल्दी से नोट करें, ये भी हमारे काम के हैं। बहुत छोटी छोटी साथ में याद करते रहिए। अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर यू आर वेरी लेट, आई एम वेटिंग। मैं रात को जब 11 बजे तक क्लास देता हूं तब नजर नहीं आती चीजें। 5 मिनट क्लास लेट हो जाए तो अपना पेशेंस खो जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि 5 मिनट क्लास लेट हो गई होगी तो हम लोग सेटलमेंट कर रहे होंगे। लगातार रात को लंबा लेक्चर देते तब नजर नहीं आती कोई चीजें। किस तरह के इमोशंस हैं यार आप लोगों में। यस, इसके बाद 3 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको याद करने हैं। देखिए, यहां से फॉर्मूला आता है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इंटरेस्टिंग अप्रोच है। मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि आपको अपने आप याद होने चाहिए, मगर ये मेरा काम है। हर तरह का सवाल पढ़ाऊंगा, इट्स माय ड्यूटी। तुम सिर्फ देखते रहिए, नीचे से ऊपर तक लोहा बना के भेजूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। जल्दी से याद करो फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छे से याद करें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स। अब प्लीज कमेंट्स मत करिए, आराम से सुनिए। एज अ टीचर नहीं, एज अ गार्जियन बात कर रहा हूं आपसे। प्लीज कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। प्लीज नोट। हाँ, कोई चीज निकल गई होगी, चिंता मत करना, अभी बैक कर दूंगा, अभी आगे बढ़ते रहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका दूसरा कंसेप्ट होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई।
कुछ अंतर नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, जहां प्लस आ रही है वहां माइनस लग जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा बहुत आसान। उतारो फटाफट। तीसरा लेक्चर है, 8 से 9 क्लासें जाएंगी इस टॉपिक के अंदर, भयंकर तरीके से कराऊंगा, भयंकर तरीके से। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज मेमोराइज द फॉर्मूला। आगे बढ़ता हूं। रोहतास कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं रोहतास, आई विल एक्सप्लेन अगेन। चलिए, इसके बाद तीसरी बात, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जब मैं समझाता हूं तो समझने का प्रयास किया करो, रटो मत फॉर्मूलों को। यहां क्या आता है बेटा, एक्स वाई, अगर यहां प्लस आ रहा है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मेमोराइज करो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लीज याद करते रहिए पहले फॉर्मूलों को, देन वी टॉक अगेन। पहले फॉर्मूले सारे याद कर लो, आरएस चलेगी, और आज प्रीवियस ईयर के सवाल भी बीच में मैं कवर करता चलूंगा साथ में। पहले फॉर्मूले याद करें फटाफट, पहले फॉर्मूले याद करें फटाफट। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, अगर यहां पर माइनस आता है ना, तो अगर यहां पर माइनस आता है तो जहां पर माइनस आ रहा है प्लस हो जाता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। प्लीज मेमोराइज द फॉर्मूला। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेट्स मेमोराइज। मेरे सारे राजा बेटा कमेंट्स ना करें, कॉन्सेंट्रेट रखें। बड़ा लंबा तजुर्बा है मुझे इस बात का, जितने बच्चों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है वही बच्चे पेपर क्वालिफाई करते हैं, और बाकी के बच्चे जिनको ट्रेनिंग नहीं है तो एग्जाम्स नहीं निकलता मेरे भाई। यस, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अगला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, बहुत इजी, x प्लस का y अपॉन आपका 1 माइनस का एक्स वाई। उतारो जल्दी फटाफट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। प्लीज याद करिए, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट, जितना समय मिलता है उसे लर्निंग में दो, कमेंट्स करने में मत दो। ये कमेंट वैसे भी डिलीट हो जाते हैं, कोई कहीं रहते नहीं है। ये लाइव क्लास देखोगे तो क्लास नेट तो जाएगा आपका बेटा। चलो नेक्स्ट, यहां तक बातें क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी बात है, इसके बाद दूसरी बातें देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एक फॉर्मूला था, जैसे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपका ये था, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 2 साइन इनवर्स एक्स का कंसेप्ट मिले तो मैं क्या करूं, यहां आ रही है साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं इस वाई के जगह पर एक्स रख दूं, अगर मैं इस वाई के जगह पर क्या रख दूं, एक्स रख दूं, अगर वाई के जगह पर एक्स रख दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर एक्स रख दूं, जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर एक्स रख दूं। जैसे मैं एक्स रखूंगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका एक्स अंडर रूट दिस। सॉल्यूशन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस किया जाएगा, बन के आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन करूंगा, बन के आएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना, बहुत काम आएगा हमारे। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये याद हो गया। दूसरा एक और फॉर्मूला, जैसे cos इनवर्स x प्लस आपका होता है cos इनवर्स y बराबर
कॉस इनवर्स आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक फॉर्मूला था, मैं यहां से निकाल सकता हूं। और मैं यहां से नहीं निकालूं तो एक केस बता के दिखा रहा हूं, उसको सुनो। एक केस दिखा रहा हूं, उसको सुनना जरा। एक केस ये है कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले ये दो फॉर्मूलों को याद करो बेटा। अगर छोटे या बड़े या कोई मैथ्स में होता है, मैं उस जगह से क्लास को चालू करता हूं, टॉप तक लेके जाता हूं। बिल्कुल आराम से पढ़ना, बिल्कुल आराम से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू को क्या मान लूं बेटा, x मान लूं, तो थीटा बन के आ जाएगा यहां से cos इनवर्स x। दिमाग में कंसेप्ट पहुंचाऊंगा खतरनाक, तो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो T2 थीटा बन के आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1। मैथमेटिकली आपको पता है थीटा तो आपका बन के आ गया 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स यहां से बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, मैंने समझाने का प्रयास किया है कैसे बनाया जाता है। प्लीज इसे लर्न करिए, आगे बढ़ेंगे। एक और था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अपने को याद है। अगर मैं साइन थीटा के प्लेस पर यहां से x मान लूं तो थीटा बन के आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x। हम बोल सकते थे कि ये फॉर्मूले आप याद करके आना, फिर भी हम खुद लिखा रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम यहां से जब आपको भेजेंगे तो स्पीड देके भेजेंगे, कंफर्टनेस देके भेजेंगे। सुनो अभी क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू यहां से cos इनवर्स 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? साइन थीटा जहां पर आता है वहां पर x ले लिया जाएगा, जहां पर थीटा है वहां पर ये एक नया रिजल्ट बन के आ गया। तो हम समझा देते हैं आपको, यहां से क्या बन के आएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, उतारो फटाफट जल्दी। हाँ भैया यहां तक सारा कुछ याद हो गया। अब एक नई बात सुनो, यहां से एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो जल्दी, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। लेट्स मेमोराइज द फॉर्मूला। दूसरा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी याद करिए, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। हर एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा अपनी जगह पर, याद आपको करना है, मैं सिर्फ लिखा ही सकता हूं। ये सब किताबों में लिखे रहते हैं और किताबों में से पीडीएफ बन के तुम्हारे सामने आ जाते हैं। ये पहले भी पीडीएफ में थे, 12 पीडीएफ में हैं, इस वाली पीडीएफ में नहीं जाते। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहां से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर एंड ओवर। उतारो फटाफट। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक नया रिलेशन है ये वाला 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू कंसेप्ट होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेट्स मेमोराइज। 3 साइन इनवर्स x बराबर, याद करो, साइन इनवर्स 3x माइनस आपका 4x क्यूब। प्लीज याद करिए, मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, फॉर्मूले लिखा रहा हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर आप इन्हें अभी लिखोगे, याद करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो किताबों में ये पहले से भी थे। ओके गुड। अगला क्या आता है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, याद करो, 4x क्यूब माइनस आपका 3x। प्लीज मेमोराइज। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस आपका 3x। प्लीज मेमोराइज। नेक्स्ट 3
tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स याद करो 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। प्लीज मेमोराइज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। साइन इनवर्स x कहीं भी आता है, कॉस इनवर्स x कहीं भी आता है, यहां भी x आता है, यहां भी x आता है, फॉर्मूला होता है पाई बाई 2 के बराबर। उतारो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाई 2। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस आपका 3x। अरे भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं चल रहा है। डिफरेंशिएशन के अंदर अच्छी क्वालिटी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज होगा, इसलिए वो फॉर्मूले याद करा रहा हूं। लोकेश शर्मा, मेरा अपना तरीका यह है ना कि मैं ये चाहता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं ना वो आप सब याद होनी चाहिए। अगला tan इनवर्स x प्लस कहीं भी आ रही है cot इनवर्स x बराबर होता है आपका पाई बाई 2। यहां भी आपका x है, यहां भी आपका x है, डायरेक्ट आंसर आता है आपका पाई बाई 2। उतारो जल्दी फटाफट। tan इनवर्स x प्लस फॉर्मूले याद करा रहा हूं, क्लास अभी चालू करूंगा मेरे भाई, हो सकता है किसी बच्चे को याद हो। देखो मेरी बात को बड़े सीरियस होकर समझना तुम लोग। आप देखते होंगे आज की तारीख में हजारों यूट्यूब चैनल हैं, हजारों यूट्यूब चैनल है, हजारों ऐप हैं, तब भी कॉमन सेंस की बात है। एयरफोर्स के अंदर डबल ए के अंदर ऑल इंडिया से 500 बच्चे जाते हैं। डबल ए के अंदर ऑल इंडिया से 500 हाईएस्ट जाते हैं, और एयरफोर्स नेवी में एक बार में 2500 कभी कभी 3000 जाते हैं, हाईएस्ट 4000 जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले होंगे उन्हें पता होगा कि उनके आगे क्लास में से कितने बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं। फिर इतने सारे होशियार बच्चे कहां चले गए? एक्चुअली वो होशियार बच्चे फेंकू होते हैं, जो क्लास के अंदर तो प्रेजेंटेशन देते हैं, हमें आ रहा है सब कुछ, लेकिन पेपर पास नहीं होता। अगर पेपर पास नहीं होता तो ये बच्चे इसके अंदर होते। तो सिलेक्शन वाले बच्चे धमाका करते हैं, वो शोर नहीं मचाते। जो शोर मचाते हैं वो बार बार तैयारी करते रहते हैं। आप लोगों से निवेदन है, बार बार तैयारी के बजाय बेहतर है तसल्ली से पढ़िए। आप यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग जब तक सीरियस नहीं होंगे कुछ काम नहीं चलेगा। इतनी सी बात आ गई। अब जो बच्चा कह रहा सर मैं लिख नहीं पाया हूं, तो वो ये नहीं लिख पाया। साइन इनवर्स x एक पॉइंट आया था जिसका मतलब होता है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा था। कॉस इनवर्स x कहीं आती है तो ये होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन x। अगर कहीं पर tan इनवर्स x कहीं आता है तो ये होता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन x। पहले ये सभी बच्चे फॉर्मूलों को याद कर लें, क्लास को आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा बड़े अच्छे। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन में आ जाइए। टाइप 1 क्वेश्चन में आ जाइए, फोकस करना सवाल पर, फोकस करना सवाल पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है आपका 30। लिखो जरा d ओवर dx कॉस इनवर्स, यहां पर आ रही है 4x क्यूब माइनस आपका 3x। क्वेश्चन नंबर 30 है RS का। एक एक सवाल कराऊंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। d ओवर dx कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का आपका 3x। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया है d ओवर dx, इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होगा 3 कॉस इनवर्स x। अगर हम ये लगाते हैं यहां पर तो यहां से क्या बन के आएगा, 3 यहां से यहां जाएगा, और कॉस इनवर्स x का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड द कंसेप्ट इज क्लियर। जल्दी से नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। क्वालिटी 240 ही है मेरे भाई, क्वालिटी 240 है। आप क्या करूं, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं,
इससे नीचे करूंगा तो और वीडियो खराब हो जाएगी, दिखेगा नहीं आपको कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 खत्म। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। आओ क्वेश्चन नंबर 31 को देखो जल्दी। जो सवाल डायरेक्ट बेस्ड है, y इक्वल टू यहां से tan इनवर्स क्या आएगा बेटा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए dy अपॉन dx। हर एक सवाल कराऊं, जब सौदा इस बात का हुआ है कि मजबूत करके छोटेंगे तो फिर छोटी बात क्या बड़ी बात क्या। क्वेश्चन नंबर 31 प्लीज नोट करा जाए। जो सवाल एक टाइप के हैं वो सारे करा रहा हूं पहले। जो सवाल एक टाइप के हैं सारे, कोई सवाल बचना नहीं है। यस सर। क्या करेंगे, पहला काम tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले ये पॉइंट बताया गया था कि ये वैल्यू 2 tan इनवर्स x के बराबर होती है। आपको अभी थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट लिखाया गया था। इसका जो कंसेप्ट होता है वो 2 tan इनवर्स x होता है। ये जो वैल्यू होती है वो 2 tan इनवर्स x के बराबर होती है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट्स आएगा बेटा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 31 खत्म हो गया। चलिए कोई सवाल नहीं छूटेगा। पहले मैं एक एक टाइप के सवाल एक जगह पर खत्म करता जा रहा हूं और यही मेरा प्रोसीजर है, यही मेरा प्रोसीजर है। जो सवाल डायरेक्ट बेसिस पर हैं, जिन सवालों का कंसेप्ट कुछ भी छूटेगा नहीं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कहीं भी आ रही है। सवाल को नोट करो जल्दी। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक एक टाइप के सवाल सारे एक जगह करने हैं जिनका कनेक्शन एक ही कंसेप्ट को लेकर के है। चलिए बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये हम बता चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 2 के। अगर ये वैल्यू पाई अपॉन 2 के बराबर होती है डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 0। एक सीपी तो इसका सीधा सीधा ये है। कोई दूसरा इसमें सेकंड कंसेप्ट लगाना चाहे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 भी हो गया। कोई ये मत सोचना कि सर इससे पहले सवाल रह गए। वो सवाल जिनका एक ही कंसेप्ट है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, पहले वो बता रहा। क्वेश्चन नंबर है आपका 86 इसी पर बेस्ड। 86 इसी पर बेस्ड लिखिए जरा। डी ओवर डी एक्स यहां पर आ रहा है बेटा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस आपका 3x स्क्वायर। उतारो 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, प्लीज नोट करें। अब इसका सीपी सभी को पता है कि d ओवर डी एक्स जस्ट बिफोर सम टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 tan इनवर्स x। सॉल्यूशन करेंगे ये आएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 86 भी ओवर हो गया। जल्दी करते जाएं। जो क्वेश्चंस डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड थे वो सभी के सभी सवाल आपके कवर होते जा रहे हैं। एक एक करके पहले मैं इन्हीं को खत्म करता जा रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नए कंसेप्टों के साथ। आओ चलिए एक और सवाल ले रहा हूं इसी टाइप की सीरीज में। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। लिखो जल्दी। डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स लिखो जरा 5x अपॉन 1 माइनस का 6x स्क्वायर। उतारो जल्दी। 5x अपॉन 1 माइनस का 6x स्क्वायर। जो क्वेश्चन डायरेक्ट कंसेप्ट पर आधारित हैं पहले वो लगा दीजिए, फिर बाद में चेंज कर लेना। जल्दी करें।
हाँ जी भैया, क्या होगा, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। यहां पर आपका आएगा tan इनवर्स, इसे ब्रेक करेंगे। 5x को मैं लिख सकता हूं बेटा 3x प्लस आपका 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू आपका 2x। एक्चुअली ये कंसेप्ट है, समझो बात को, समझो बात को। 5x को तोड़ दिया 3x प्लस 2x में, तो ये क्या बन के आ गया यहां से। आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि एक कंसेप्ट हमने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई डायरेक्ट होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला याद करिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कंसेप्ट होता है tan इनवर्स x प्लस वाई एंड दिस। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो सवाल क्या बनेगा, सुनो क्या बनेगा, tan इनवर्स आपका 3x प्लस tan इनवर्स आपका 2x। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, और 3x का करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। इसका करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 2x का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 52 इसी कंसेप्ट पर आधारित है, डायरेक्ट सवाल है। ये तो वो सवाल थे जिनमें सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई किए, अब थोड़ी सी माथा फोड़ी वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में जैसे 19, सवाल लिखो जल्दी। y इक्वल टू, यहां पर आ रही है बेटा tan इनवर्स, और क्या लिखा है cos x प्लस आपका sin x अपॉन cos x माइनस आपका sin x। सबसे पहले सवाल को नोट करो फिर बात करते हैं, सबसे पहले सवाल को नोट करिए फिर बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx, आपसे पूछ रहा है बेटा dy अपॉन dx। चलिए, यस, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dy अपॉन dx पूछ रहा है। सभी बच्चों को यहां से ज्ञान होना चाहिए इस सवाल का बेस क्या है, इस सवाल का बेस क्या है। इस सवाल का बेस ये है कि tan के अंदर क्या आना चाहिए बेटा, tan आना चाहिए, और tan के अंदर tan लाने के लिए क्या करना पड़ता है, cos का भाग देना पड़ता है ऊपर, cos का भाग नीचे। तो ये बन के आता है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन आपका 1 माइनस टेन एक्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, cos का भाग ऊपर दिया, cos का भाग नीचे दिया, तो यहां कितना आ गया बेटा आपका 1 आ गया। तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। क्योंकि हम में से हर बच्चे को ये पता होगा, हम में से हर बच्चे को ये पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस आपका एक्स वाई बनता है, तब बन के आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा कुछ बन के आता है। या हम इसको ऐसे समझ के चले कि tan a प्लस b बना लें, तो फॉर्मूला बन के आता है tan a प्लस आपका tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू आपका tan b। एक्चुअली बात यह कि tan a प्लस के b अगर बन के आ रहा है या प्लस बन के आ रहा है, तो यहां भी क्या आती है बेटा, प्लस आती है, और नीचे क्या आती है बेटा, माइनस। ये एक्चुअली फॉर्मूला लगता है इसमें। अब जब ऐसा स्टेप बनेगा तो ये सवाल क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स, इसको लिख दिया जाएगा tan पाई अपॉन 4 प्लस आपका x। कॉमन सेंस की बात है, 1 मतलब बन गया tan a प्लस का b, और tan tan क्या होता है, कट जाता है। y बन के आता है आपका पाई अपॉन 4 प्लस आपका x। dy अपॉन dx निकालते हैं, पाई अपॉन 4 का 0 हो जाता है और x का आता है 1। ये सवाल का बेस है जो आपको पेपर में कभी ट्राई नहीं करना है, मगर क्योंकि बेस है तो आपको आना चाहिए। उतारो फटाफट। हमें क्या करना है, ऐसा कोई तरीका ट्राई नहीं करना है। देखो सीधा कंसेप्ट, tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन, यहां पर cos x
माइनस आपका साइन एक्स। अगर कोई सवाल आपके सामने आता है टेन इनवर्स, यहां आती है कॉस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपन कॉस का भाग ऊपर और कॉस का भाग नीचे सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां पर टेन इनवर्स देखते हो, यहां पर कॉस यहां पर साइन हमेशा बनेगी, बीच में कौन आ रही है बेटा प्लस, पहला काम होगा प्लस लगाएंगे, अगर बीच में प्लस आ रही है तो प्लस लगाएंगे, और यहां पे क्या आ रही है एक्स, सीधा करना है कोण का अवकलन। सीपी नंबर 1 आज की सीपी, आज की क्लास की सीपी नंबर 1 है, आज की क्लास की सीपी नंबर 1 है, सीपी नंबर 1 है आज क्लास की। अगर 10 आती है प्लस आ रही है तो आंसर आएगा बेटा प्लस में, और जो एंगल आता है कोण आता है उसका करना है बेटा अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सीपी नोट कर ली, प्रैक्टिस कराऊंगा चिंता मत करिए। सीपी नोट कर ली, सीपी नोट कर ली, से यस, सीपी नोट कर ली, से यस, से यस, यस। अब आपको क्या करना है, इसको कर रहा हूं ऊपर, 4-5 सवालों को नोट करो, लिखो जरा d ओवर dx। अगर यहां पर आ रही है टेन इनवर्स, यहां लिखा हुआ है आपका cos एक्स स्क्वायर प्लस साइन आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाइए, यहां आ रहा होगा cos एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। जितनी देर में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं उतनी देर में आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टेन इनवर्स यहां पर आ रही है cos एक्स क्यूब प्लस यहां पर आ रही होगी साइन एक्स क्यूब, नीचे आ रहा होगा बेटा cos एक्स क्यूब माइनस का आ रहा होगा आपका साइन एक्स क्यूब। एक अगला सवाल ले लिया, एक अगला सवाल ले लिया, d ओवर आपका dx, यहां पर आ रहा होगा टेन इनवर्स, यहां पर ले लिया cos e का पावर x प्लस का साइन e का पावर x अपॉन यहां पर आ रहा होगा cos e का पावर x माइनस का साइन e का पावर x। 3 सवाल है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। कॉपी बंद, मेरे वर्ड सुनिए, मेरे वर्ड ही कंसेप्ट है यहां पर। बाहर कौन है, अभी कोई सोच रहा होगा सर बाहर कॉट आ गई तो 10 आएगी या कॉट आएगी, दो में से तीसरा तो आएगा नहीं, ये अंडरस्टूड है, फॉर्मूला बनता है। देखो यहां पर क्या आ रही है 10, क्या आ रही है बेटा यहां पर प्लस, आंसर आएगा प्लस में, क्लियर है। एक्स स्क्वायर का करते हैं अवकलन, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2x, क्वेश्चन हो गया खत्म। यहां पर कौन आ रही है 10, यहां पे क्या आ रही है प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। कौन का करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर, क्वेश्चन इज ओवर। यहां पर कौन आ रही है बेटा 10, प्लस आ रही है तो प्लस में आंसर आएगा, बस यहां पे क्या आ रही है बेटा प्लस, आंसर आएगा प्लस में। e की पावर x को करूंगा e की पावर x, क्वेश्चन इज ओवर। आप जल्दी से नोट करो, कोई मन में डाउट आ रहा होगा सारा क्लियर मैं करूंगा। जो सवाल तुम्हारी बुक में था, आरएस में था, d ओवर dx tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ये फॉर्मेट होता है, प्लस आएगा तो प्लस लगेगा, और x का करूंगा तो कितना आंसर आएगा बेटा 1। ये था इसका कंसेप्ट, ये था इसका कंसेप्ट, क्लियर है। अब देखो क्या है ना कि अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, यहां पर प्लस आएगा, माइनस होगा, यहां प्लस आएगा, माइनस होगा या प्लस आएगा, बस इतनी सी बात है। अगर ये सवाल में ये कंसेप्ट चेंज हो गया तो आप में क्या बदलाव आएगा, सुनो, बदलाव इतना सा आएगा, अगर सवाल में माइनस आ रहा है, बाहर 10 लिखी है, आंसर यहां बीच में क्या आ रही है माइनस, माइनस आएगा, एक्स का करूंगा तो 1 आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आ रही है माइनस आएगा, एक्स का करूंगा तो कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर आएगा, यहां आ जाइए, माइनस आएगा, कितना आएगा e की पावर x आएगा, खत्म। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस आएगा, और कोण का आएगा अवकलन। बाहर 10 आती है तो, अगर कॉट आती है तो बता रहा हूं घबराना नहीं है, उतारो फटाफट जल्दी। अब एक बात सोचो, अगर क्वेश्चन में यहां लिखा होता कॉट इनवर्स, मेरी बात को समझना, अगर लिखा होता क्वेश्चन में कॉट इनवर्स, सपोज करो cos अंडर रूट एक्स प्लस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन cos अंडर रूट एक्स और माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, ये सवाल लिखा होता, तो मैं आप लोगों को थोड़े समय पहले बता चुका हूं कि अगर कोई क्वेश्चन cot इनवर्स एक्स में है, उसे लिख सकते हैं
tan इनवर्स 1/x। कॉट में जाता है ना तो tan का उल्टा हो जाता है, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से tan इनवर्स बन जाएगा, नीचे वाला पहुंचेगा ऊपर, cos √x माइनस sin √x अपॉन cos √x प्लस आपका sin √x, ये बन के आ जाएगा। हमें चाहिए था d/dx। जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी ना cos cot में, तो cot को उल्टा मार दिया तो क्या बन के आ गया tan। cot इनवर्स x कहीं पर भी आती है उसका बन के आता है tan इनवर्स 1/x। अब क्या करना है, देखो tan आ गई, देखो माइनस आ रही है, माइनस आएगा, और जो एंगल आ रहा है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, 1/2√x, क्वेश्चन खत्म। कोई सोच रहा होगा सर यहाँ एंगल अगला आ रहे तो वो केवल सोच ही सकता है, सवाल नहीं हो सकता। सवाल के बनने के लिए अंदर या तो tan का फॉर्मूला बनेगा, cot का बनेगा, उसके लिए x और y सिमिलर होते हैं बेटा, ये समझना। उतारो। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि सवाल में फंसना नहीं है, को cot से सवाल चेंज कर लिया। एक और सवाल ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, cot इनवर्स यहां लगा रहा है cos, आपका अंदर क्या आ रहा है log x, माइनस का साइन, अंदर क्या आ रहा है बेटा आपका log x, नीचे आ जाइए, हमेशा अंदर सेम सेम आएंगे, cos log x प्लस साइन आपका log x। कोई ऐसा मत करना नासा का वैज्ञानिक सर यहां पर कुछ और आए, 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 तो ये बेबुद्धि की बात है। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं इसका मतलब हमने मैथ्स को स्टडी नहीं किया, पता ही नहीं फॉर्मूला होता क्या है, या तो tan का बनेगा या cot का बनेगा, तो सिमिलर फंक्शन आते हैं। अगर ये सवाल बन के आता है d/dx में, बहुत इजी कंसेप्ट है, cot को पलटा मार देंगे तो बन जाएगा cot इनवर्स, मुझे लगता है झटके में आंसर आ रहा होगा, cos log x प्लस sin log x। cot को उल्टा मार दिया, नीचे आ जाइए, क्या बन के आएगा cos log x माइनस का साइन लगा करके sin log x। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब सॉरी ये 10 बन गया, ये 10 बन गया। अब क्या होगा, ये 10 आ रही है, हाँ निशान क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है ऊपर, तो प्लस आ जाएगा, और log x का करूंगा तो आंसर आएगा आपका। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको सवाल cot का ही दे दूं, जैसे cos 3x² माइनस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है 2-3 क्वेश्चन नोट कर लो, cos 3x² प्लस sin 3x²। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आप प्लीज क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चन जल्दी। यहां पर cot इनवर्स, यहां पर cot इनवर्स, cos के अंदर सपोज कर लीजिए क्या आ रही है बेटा 10x, माइनस sin के अंदर क्या आ रही है बेटा 10x, नीचे ले आइए, cos के अंदर क्या आ रही है बेटा 10x प्लस क्या आ रही है sin के अंदर क्या आ रही है बेटा 10x। आप इसको नोट कर लो फटाफट, 2 सवाल हैं, दोनों सवालों को नोट कर लो प्लीज, प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरा मन भर जाएगा। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपका दिल समझ पा रहा होगा कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं बात कहना चाहूंगा कि जब आप cot को 10 बनाते हो तो नीचे वाला कहां जाता है ऊपर, जब cot को 10 बनाते हो तो नीचे वाला कहां जाता है ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जब cot को 10 बनाते हो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो मैं क्या करूं, मैं निशान cot वाले सवाल में निशान किसका देख लूंगा, नीचे वाले का, क्योंकि 10 बनेगा तो ये ऐसे घूमेगा तो प्लस, और इसका करूंगा कितना आएगा 6x। cot है ना, जब 10 बनेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस, और 10x का करूंगा तो आंसर आएगा sec²x। बताओ यहां तक का कंसेप्ट आपको कैसा लगा है और कैसा अभ्यास हुआ है, ये बता दीजिए। इस सवाल में कितना टाइम लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका वक्त शायद बच गया होगा, आपका वक्त शायद बच गया होगा, इस जगह काफी हद तक आपका टाइम बचा होगा। अब ये नई चीज, एक चीज और सुनानी है आपको, जैसे आपके पास 1 प्लस आपका sin 2x है, कितना है बेटा 1 प्लस आपका sin 2x है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, इसे लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। बोलो याद हो गया क्या, देखो 1 प्लस sin 2x, इसको समझने की कोशिश करो। 1 मतलब हो जाएगा कितना cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin 2x हो जाएगा आपका 2 sin x और cos x। तो मैं ये कहना चाहता हूं जिस जगह पर 1 प्लस sin 2x आता हो वहां इस्तेमाल कर लीजिए
cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। और अगर कहीं पर 1 माइनस का साइन 2x आता हो तो उसे आप यूज कर सकते हैं cos x माइनस आपका sin x का होल स्क्वायर। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। फटाफट जल्दी प्लीज लर्न। प्लस साइन 2x हो गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और ये बन के आ गया दूसरा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, इसे याद कर लिया? याद कर लिया? चलिए, अगर ये आपने याद कर लिया तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ उन्हें देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 44 बता रहा हूं, इसी पर बेस्ड है, RS का 44 लिखो जरा। d ओवर dx यहां पर आ रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस आपका साइन x अपॉन 1 माइनस आपका साइन x। जल्दी क्वेश्चन नोट करो फटाफट, आपको तुरंत याद आया। जैसे देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन 2x कहीं लिखा हुआ है तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। जब यहां पर 2x आ रहा है 2x, तो ये बनने आ रहा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। जब यहां 1 प्लस साइन 2x आ रहा है तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। जब 1 माइनस साइन 2x आ रहा है तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2x आ रहा है, आई मीन 2x है तो x है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, तो d ओवर dx tan इनवर्स। सवाल का पहला स्टेप क्या होगा सुनो, 1 प्लस साइन x आ रही है ना, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब होगा cos x बाई 2 प्लस आपका साइन x बाई 2। और इसके बाद अगर आता हूं तो ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस आपका साइन x बाई 2। क्लियर है? इसके बाद वही कंसेप्ट, क्या आ रही है आगे? 10 आ रही है। अगर आगे 10 आ रही है तो निशान देखना होता है ऊपर वाला। अगर आगे 10 आ रही है, निशान देखते हैं ऊपर वाला, तो ए तो प्लस आ जाएगी। x अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करूंगा, आंसर आएगा 1 अपॉन 2। क्वेश्चन जो बच्चा लेट आया है शायद वो ये गलती करेगा। 1 प्लस साइन 2x होती है तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2x होती है तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहां जब 2x है तो यहां पर x आती है। 1 माइनस साइन 2x होती है तो यहां पर आती है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस। जब आप यहां आएंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स 1 प्लस साइन x आ रही है, 1 प्लस साइन x आ रही है, इसका क्या मतलब होगा? इसी फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं। चलो, अगर यहां पर क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2 माइनस का साइन 7x बाई 2। क्लियर है? अब यहां पर क्या आ रही है बेटा? 10। कौन आ रही है यहां पर? प्लस, यहां आएगी प्लस। 7x बाई 2 को सोल्व करेंगे, 7 अपॉन 2 क्वेश्चन इज ओवर। मेरे बहुत सारे बच्चे पहले से समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। आपको आपके अंदर अच्छा फील हो रहा होगा, ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है। बस याद ये रखना है, याद ये रखना है कि कहीं भी 1 प्लस का साइन एक्स आए तो याद रखेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। और अगर कहीं पर 1 माइनस का साइन x आए तो याद रखना है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस। ये याद करो जल्दी, जो लेट आया हो इसे एक बार याद कर लो फटाफट। ब्रेन को सेट रखो, दाएं बाएं जाओगे उड़ जाओगे। सपोज करो अगर यहां पर मैं ले लेता हूं कॉट इनवर्स, लिखो जरा 1 प्लस का साइन 6x अपॉन 1 माइनस का साइन 6x। जल्दी नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो, हर सवाल का पिछले सवाल से जल्दी जल्दी। पहला काम हमें चाहिए d ओवर dx। अब क्या होगा? अटेंशन बढ़ाओ, अटेंशन। क्या होगा? ये आ जाए तो ये बन जाएगा आपका cos 3x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 2। नीचे क्या आएगा? cos 3x बाई 2 माइनस का साइन 3x बाई 2। अरे भैया जो x था तो x बाई 2 आया। ये स्टेप क्लियर हुआ?
ये स्टेप क्लियर हुआ? गलती कर गए आप लोग। क्या होगा जब सवाल कॉट का आता है तो निशान प्लस का लेंगे कि माइनस का? कॉट के सवाल को जब 10 बनाते हैं ना 10, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो यहां पे क्या आएगा माइनस, और 3x का करूंगा तो आंसर आएगा 3। शाबाश। अब तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि वो सवाल को ब्रेक करना उनको खतरनाक तरीके से आ गया होगा, अटका अटकी नहीं होगी। ये बताइए इस कंसेप्ट में कितनी आपको क्लैरिटी हुई है? हटाएं हटाएं, चलिए एक और सवाल लिखो जरा। कॉट इनवर्स d/dx लिखा रहा हूं। 1 प्लस का साइन यहां पर आ रहा है आपका √x, 1 माइनस का साइन आपका √x। जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करिए, स्पीड में। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। क्या किया होगा आपने? d/dx क्या किया आपने? कॉट इनवर्स, फिर ये बन के आएगा तुम्हारा cos √x/2 प्लस साइन √x/2। ये क्या बन के आएगा? cos √x/2 माइनस का साइन √x/2। पहला काम यही किया होगा। अब कॉट आ रही है तो नीचे देखेंगे माइनस 1/2 तो पहले से है ही है। √x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 1/2 √x, आई मीन आंसर आएगा 1/4 √x। बताओ कैसा रेस्पॉन्स आया है? बच्चे क्या कर रहे हैं भैया? ये कई लोगों के आंसर 2 में आ रहे हैं, ये क्या लफड़ा है? अब लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, उतारो। y = यहां से आएगा बेटा tan इनवर्स, उतारो जल्दी। a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20, उतारो फटाफट। हमें चाहिए यहां से dy/dx, RS का क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग गलती कर रहे हैं, सुनो। सबसे पहला काम होता है 10 का क्वेश्चन जब भी आएगा ना 10 का, तो पहला काम ये समझो, सबसे पहला काम ये समझो, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन आपका 1 प्लस xy। ये फॉर्मूला होता है। इस वाली जगह पर हमेशा क्या आती है बेटा? 1 आती है। अब अगर यहां पर 1 आती है तो यहां तो 1 है नहीं। अगर यहां पर 1 है नहीं तो tan इनवर्स b cos x का भाग ऊपर देंगे और b cos x का भाग नीचे देंगे। भाग देंगे तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा a/b माइनस बचेगा आपका tan x, और यहां बचेगा 1 प्लस a/b, यहां बचेगा आपका tan x। थोड़ी बुद्धि लगाओ, डिवाइड दिया है मैंने b cos x का अंश और हर में। जैसे डिवाइड मारूंगा तो इस सवाल क्या बन के आएगा? tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x। अरे भाई b cos x का ऊपर भाग दिया, b cos x का नीचे, क्योंकि यहां पर तुझे 1 चाहिए था और यहां 1 चाहिए था, तो b cos x का भाग दे दिया। ये 1 हो गया, यहां भाग यहां भाग। अब देखो ध्यान से, tan से tan कट जाएगा तो ये सवाल बनेगा y बराबर tan इनवर्स a/b माइनस आपका x। dy/dx निकालूंगा, कांस्टेंट कितना जाएगा? 0, माइनस x का करूंगा तो -1 आएगा। ये सवाल हम इस तरह ट्राई कभी नहीं करें एग्जाम्स में। ये आपका बेस है, ये आपका tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x, b cos x प्लस a sin x। जब भी सवाल tan का बनता है ना, तो बस एक काम करना है, b cos x का भाग यहां चाहिए 1, b cos x का यहां पर भाग, b cos x का यहां पर भाग और b cos x का यहां पर भाग। ठीक है? अब क्या होगा? cos से cos कट जाएगा, b cos से b cos कट जाएगा, b से b कट जाएगा। तो क्या ये बात आपके पकड़ में नहीं आ रही है यार? इतना क्यों दिमाग बेकार कर लिया है? माइनस का tan x अपॉन बन जाएगा 1 प्लस a/b इंटू आपका tan x। ये बात पकड़ में नहीं आ रही है आपके भाई? अब देखो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy,
ये फॉर्मूला याद नहीं है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये बताओ यार, यहां कितनी आती है? 1 आती है। जब यहां पर 1 आती है, जब यहां पर प्लस आती है, तब यहां पर माइनस आती है, तब बनता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये बन गया था सवाल। अब ये सवाल है तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स आपका यहां से tan x। सवाल ये बनेगा, tan से tan कट जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, सवाल बनेगा tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस आपका x, ये आपका y है, dy अपॉन dx निकालूंगा। ये कौन है? कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। माइनस x का करूंगा -1, आंसर आएगा -1। ये बेस है, कभी नहीं करना एग्जाम में, बेस है सवाल का। अब बताओ, जिसको नहीं आया पहले क्लियर सुनो। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। यार tan का सवाल आ रहा है, tan का क्या देखेंगे? यहां एंगल माइनस आ रही है बीच में, और कोण का अवकलन, कोण का x का करेंगे कितना आएगा? 1, खत्म सवाल, डायरेक्ट है। बोलो क्लियर है क्या? समझाऊं? केवल एंगल ही तो लेते हैं, पूरा बेस से सॉल्व करना। भैया जिसके दिमाग का काम नहीं कर रहा, प्लीज सॉल्व बाई बेस। क्या करूं? इतना बढ़िया समझा रहा हूं, कॉमन सेंस है। एंगल आएगा माइनस में, x का 1 हो जाएगा सीधा। स्पीड भी चाहिए, अगर कहीं पर 1 माइनस का cos 2x आता है, एक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, याद करो जरा। 1 माइनस cos 2x आता है, फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin स्क्वायर x। अगर कहीं पर 1 माइनस का cos x आता है, फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। प्लीज मेमोराइज। गुड गुड। अब क्या आएगी? जैसे 1 प्लस cos 2x आ रही है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस cos x आती है तो फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। प्लीज लर्न करिए, टिक्नोमेट्री है। अपने आप से पूछना, जो बच्चे पहले कभी भी कोचिंग्स पढ़ चुके हैं, क्या ऑनेस्टी के साथ इतना अभ्यास होता है? इतनी आपकी मदद करी जा रही है, इतना अभ्यास कराया जा रहा है, उसके बाद भी तुम अटेंशन नहीं कर रहे हो, तो फिर ये बताओ, जहां पर 40 मिनट की क्लास पढ़ोगे, तुम कैसे सेलेक्ट होते भैया? इस सवाल की बात कर रहे हो? तो पहले तो ये बताओ, जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो क्या ये फॉर्मूला cos अंडररूट x अपॉन 2 प्लस साइन अंडररूट x अपॉन 2, और यहां से cos अंडररूट x अपॉन 2 माइनस का साइन अंडररूट x अपॉन 2, पहले ये आएगा कि नहीं आएगा? अब ये tan आ रही थी, मेरे ख्याल से यहां प्लस थी कि माइनस, मुझे याद नहीं उस सवाल में क्या था। यहां पर यहां माइनस थी, अगर सवाल में यहां माइनस थी, माइनस आ जाएगी, तो फिर यहां पर प्लस आ रही होगी, है ना? अब सॉल्व करेंगे, यहां आ रही है माइनस, माइनस आ गया, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। भैया 1/2 तो पहले से आ रही है, रूट एक्स को और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स नहीं आएगा क्या? सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1/4 रूट एक्स। क्या दिक्कत है भाई? हाँ 21 tan इनवर्स कितना भैया? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। पहले ये समझ लो बात को, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जनरल सी बात है। यहां पर आ रही है tan इनवर्स, 1 माइनस कॉस एक्स कहीं पर भी आती है, इसका कंसेप्ट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका बन के आ जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स क्या बन के आएगा? tan x बाई 2, tan tan खत्म, x बाई 2, x का हो जाएगा 1, आंसर आएगा 1/2। बेस है। अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं और यहां पर कर दूं माइनस,
कोई अंतर नहीं आएगा। देखो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स क्या आएगा यहां से, टेन इनवर्स, इसे ब्रेक करूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉमन सेंस की बात है, 2 कैंसिल हो गया, डी ओवर डी एक्स कितना बन के आएगा, टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अब क्योंकि टेन और कॉट कटते नहीं है आपस में, डी ओवर डी एक्स, यहां टेन तो टेन रहेगा, कॉट को लिखना पड़ेगा 10 90 माइनस एक्स बाई 2। 10 10 क्या हो, कट जाएगी, डी ओवर डी एक्स 90 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, 90 कितनी हो गई, 0, आंसर आएगा माइनस के 1 बाई 2। क्वेश्चन खत्म, बेस है। फोकस करते रहिए भैया, फोकस। कितनी मेहनत लगती है यार पढ़ने में और पढ़ाने में। एंटी कॉम्बो कंसेप्ट, कॉम्बो एंड एंटी कॉम्बो कंसेप्ट बनाओ, कॉम्बो एंड एंटी कॉम्बो कंसेप्ट। अभी कॉम्बो और एंटी कॉम्बो क्या है, देखो अभी क्या है ना, फालतू में सवाल 15-16 सेकंड खा रहा है, ये सवाल 2 से 2.5 सेकंड का है जो खत्म हो जाना चाहिए। कॉम्बो एंड एंटी कॉम्बो कंसेप्ट। अभी कॉम्बो एंटी कॉम्बो क्या है, सुनो भैया प्लीज। अरे चाइनीज नहीं है वे कंसेप्ट, कॉम्बो समझ जाओगे अभी। सुनो, किसी सवाल में आती है जैसे 1 माइनस के cos 2x, फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, आई मीन माइनस का निशान आता है तो कौन आती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन अगर ऊपर आती है तो किसका बनेगा, tan का कंसेप्ट। क्लियर है, tan का कंसेप्ट ध्यान देना है। अगर सवाल में 1 माइनस cos 2x आ रही है, आई मीन माइनस का निशान आ रहा है, तो ऊपर कौन आएगी, साइन आएगी, और ऊपर साइन आती है तो कौन बनता है, tan x का पेयर बनता है। अगर क्वेश्चन के अंदर बनती है 1 प्लस cos 2x, 100% कौन बन के आएगी, 2 cos स्क्वायर एक्स। अगर सवाल में ऊपर 2 cos स्क्वायर आ रही है तो वो सवाल बनता है बेटा कॉट का कंसेप्ट। क्लियर है, 2x आ रही है, ये बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जब साइन बनती है तो tan x बनती है। 1 प्लस cos 2x आ रही है तो बनता है 2 cos स्क्वायर एक्स, और ऊपर cos आती है तो पेयर माना जाता है कॉट का। इतनी बात पकड़ में आ गई, अभी कुछ समझाया नहीं है। अरे भैया हिंदी में तुम लोग एक बात बताओ भाई, हर चीज को हिंदी में पढ़ते हो। अभी तुम क्या वहां पढ़ रहे हो, फिजिक्स में मैडम क्यूरी का लॉ पढ़ रहे हो, तो वहां के मुन्नी देवी बोलोगे, मैडम क्यूरी के लॉ को मुन्नी देवी बोलोगे, हैं बायो सावर्ट लॉ को भवानी सिंह बोलोगे, क्यों भाई, किरचॉफ के नियम को हजारीलाल बोलोगे, न्यूटन के लॉ को नरोत्तम सिंह लॉ बोलोगे, हर बात की हिंदी कर देते हो यार। इस सवाल में कॉम्बो आता है, चलो मैं सवालों का एग्जांपल दूंगा तभी पकड़ में आएंगे। पहले सवाल लिखो जल्दी, डी, सुनो, डी ओवर डी एक्स, यहां आ रही है tan इनवर्स 1 माइनस का cos एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन है, और यहां आ रही है 1 प्लस cos एफ एक्स कोई फंक्शन है। सबसे पहले समझ लो कॉम्बो क्या है, कॉम्बो क्या होता है। देखो अंदर कौन आ रही है, माइनस, अंदर कौन आ रही है, माइनस, नीचे आ रही है प्लस। अगर ऊपर माइनस आ रही है, ऊपर माइनस आ रही है, लिखना मत, समझ लो पहले, सवालों में प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज जो काम 3 सेकंड में हो सकता है 3 सेकंड में खत्म कर दो, बेस उसका बता चुका हूं। अगर सवाल में आ रही है माइनस तो कौन बनती है, साइन, और जब साइन बनती है ऊपर तो कौन बनता है, tan का कंसेप्ट। सवाल में आ रही है प्लस अंदर तो कौन बनती है बेटा, cos, और जब cos बनती है तो ऊपर कौन आती है, cot आती है। अब देखो ये कॉम्बो है, बाहर कौन आ रही है, tan, निशान किसका आ रहा है, माइनस का, कॉम्बो है, tan का और माइनस का कॉम्बो होता है, tan का और माइनस का कॉम्बो होता है, tan का, tan और माइनस
10 और माइनस का कॉम्बो होता है, इसे बोलते हैं कॉम्बो। कॉम्बो अगर कहीं पर कॉम्बो बन रहा है तो कुछ नहीं करना है, 1/2 क्या लगाना है, 1/2 और एफ एक्स का अवकलन आई मीन एफ डैश एक्स प्लस लगा के, ध्यान देना बात पर। यहां आ रही है 10 माइनस यानी कि कॉम्बो, 10 के साथ कौन आनी चाहिए, माइनस कॉम्बो, अगर कॉम्बो है तो प्लस 1/2 और एफ एक्स का जस्ट करना है बेटा डिफरेंशिएशन। 10 आ रही है माइनस आ रही है कॉम्बो, 1/2 करके एफ डैश एक्स, क्लियर है, यस 10 आ रही है, क्लियर, यस यस कॉम्बो, क्लियर है कॉम्बो, 10 आ रही है माइनस आनी चाहिए, 10 आ रही है माइनस आनी चाहिए, प्लस 1/2 एफ डैश एक्स कॉम्बो। और अगर d/dx यहां आ रही है कॉट 1 प्लस कॉस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एफ एक्स, अगर सवाल में कॉट आ रही है, कौन आ रही है, कॉट, तो अंदर कौन आनी चाहिए, प्लस, तो बनता है कॉम्बो। तो 10 का कॉम्बो माइनस, 10 का कॉम्बो माइनस, कॉट का कॉम्बो प्लस, आंसर आएगा प्लस 1/2 एफ एक्स का जस्ट अवकलन। ज्यादा समझाया नहीं है, ध्यान दो, 10 का कॉम्बो माइनस और कॉट का कॉम्बो प्लस, 10 के साथ आती है अंदर माइनस कॉम्बो और कॉट आती है तो प्लस कॉम्बो, अगर कॉम्बो है तो आंसर आता है 1/2 और कोण का अवकलन 1/2, 1/2 और कोण का अवकलन, बस 10 के साथ आनी चाहिए माइनस और कॉट आ रही है बाहर तो आनी चाहिए प्लस। इसके अलावा अगर होता है तो एंटी कॉम्बो, समझते रहोगे पूरा पूरा आएगा, पूरी जान लगा रहा हूं, तुम जानते हो शायद तुम लोग वहां पर नहीं दाएं बाएं हो जाते होंगे, मैं लगातार खड़ा हुआ हूं तुम्हारे साथ में, प्लीज यार अंडरस्टैंड, लिसन टू बी केयरफुली गाइस। आओ 21वां सवाल द्वारा d/dx tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x, बस इतना कहना चाहता हूं। 10 आ रही है, कॉपी बंद कर दो, अगर ऐसे थक जाओगे तो नौकरी कैसे लगेगी, लिसन टू बी केयरफुली। tan इनवर्स 10 आती है तो अंदर माइनस आना चाहिए, इसका नाम है कॉम्बो, इसका नाम है कॉम्बो, अगर माइनस आती है कॉम्बो, आंसर आता है 1/2 प्लस का निशान 1/2, कोण का अवकलन x का करूंगा 1, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। एंटी कॉम्बो आएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, बस अभ्यास कराऊंगा, टेंशन मत लो, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल d/dx, मन में कुछ सोचना मत, कुछ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, 1 माइनस का cos x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस का cos x की पावर 3, खतरनाक प्रैक्टिस कराऊंगा कॉम्बो की, एंटी कॉम्बो की। कोई सोच रहा होगा सर ऐसा आ गया तो, टेंशन मत ले, देखता रहे बस। 10 आ रही है, 10 d/dx, पहले सवाल उतारो जल्दी, बस 1 माइनस कॉस, यहां पर ले रहा हूं e की पावर x अपॉन 1 प्लस का cos e की पावर x d/dx, यहां सवाल लिखो जल्दी फटाफट, 1 माइनस का cos, यहां पर ले रहा हूं मैं a की पावर x अपॉन 1 प्लस का cos a की पावर x, ये सभी सवाल कॉम्बो वाले हैं, 1 2 3, तीनों सवालों को नोट करो जल्दी। 10 आए अंदर माइनस, 10 आए अंदर माइनस, 10 आए अंदर माइनस, कॉम्बो 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 कॉम्बो, लेट्स सी, इतना सा काम। अगर कॉम्बो आए 1/2 कोण का अवकलन डायरेक्ट आएगा 3x, अबे ये 13 मत कर देना, ये 3x² है, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। 10 आए माइनस आए कॉम्बो, 10 आए माइनस आए कॉम्बो,
10 आए माइनस आए कॉम्बो। चलो 10 आ रही है माइनस आ रही है, क्या आएगा 1/2 e की पावर x को सॉल्व करूंगा राजा, e की पावर x आएगा क्वेश्चन कदम। 10 आ रही है माइनस आ रही है कॉम्बो, कॉम्बो क्या आएगा 1/2 a की पावर x को सॉल्व करूंगा, a की पावर x इंटू आपका log a। 10 आती है तो कॉम्बो आता है माइनस का, 10 आता है बाहर अंदर होगी माइनस, 10 आता है बाहर अंदर होगी माइनस, 10 आता है बाहर अंदर होगी माइनस, 1/2 कोण का अवकलन खत्म। याद हो गया, हटा दूं। लेट फोकस एंटी कॉम्बो, सॉरी अभी दूसरा कॉम्बो ले रहा हूं, लिखो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 7x 1 माइनस का कॉस 7x, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस आपका 2x 1 माइनस कॉस 2x डी ओवर डी एक्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस, इसके अंदर क्या ले रहा हूं, इसके अंदर क्या ले रहा हूं 5 की घात x 1 प्लस कॉस 5 की घात x। जल्दी करो 1 2 3, ये भी कॉट का कॉम्बो है। कॉट कॉट आ रही है कॉट, कॉट आ रही है कॉट, कॉट का कॉम्बो कौन होता है प्लस, कॉट का कॉम्बो कौन होता है प्लस, कौन होता है प्लस, खत्म। अगर है कॉम्बो तो 1/2 कोण का अवकलन 7x का करूंगा 7, क्वेश्चन खत्म। कॉट के अंदर प्लस आ रही है, ये आ रही है 2x, तो क्या आएगा प्लस 1/2 तो आएगा, 2x का करूंगा 2x का करूंगा 2 आएगा, सोल्व करूंगा तो आंसर 1, प्लस आ रही है 1/2, 5 पे घात x का करूंगा तो 5 पे घात x इंटू आएगा आपका log 5, क्वेश्चन खत्म। ये बन गए कॉम्बो, एंटी कॉम्बो डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 3x 1 माइनस कॉस 3x डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 7x 1 माइनस का कॉस 7x। सवाल ये, अब देखो यहां पर एंटी कॉम्बो है, 10 के संग आनी चाहिए थी माइनस, आ रही है प्लस, जल्दी करो एंटी कॉम्बो, एंटी कॉम्बो 10 के अंदर क्या आनी चाहिए थी प्लस, सॉरी क्या आनी चाहिए थी माइनस, वो आई कौन है प्लस, इसका नाम है एंटी कॉम्बो। 10 के अंदर क्या आनी चाहिए थी माइनस, आई क्या है प्लस, एंटी कॉम्बो। और जब एंटी कॉम्बो होता है तो माइनस का साइन 1/2 लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, एक और कोण का अवकलन 3x का करूंगा, कितना आएगा 3, क्वेश्चन खत्म। एंटी कॉम्बो के अंदर केवल माइनस आएगा। चलो 10 के अंदर क्या आनी चाहिए थी माइनस, आ क्या रही है प्लस, सवाल है एंटी कॉम्बो का, माइनस 1/2 लगा देंगे और 7x का करूंगा तो 7, आंसर क्वेश्चन खत्म। एंटी कॉम्बो में सिर्फ माइनस लगाना है। कॉट इनवर्स यहां लिखा हुआ आ रहा है 1 माइनस का कॉस 21x अपॉन 1 प्लस का कॉस 21x डी ओवर डी एक्स, यहां से कॉट इनवर्स 1 माइनस का कॉस 27x 1 प्लस का कॉस 27x। यह भी सवाल एंटी कॉम्बो का है, चुपचाप आंसर निकाल दो, टॉपिक खत्म हो गया। में क्या है ना, कॉट के अंदर कौन आनी चाहिए थी प्लस, आ कौन रही है माइनस, सवाल है एंटी कॉम्बो का। 1/2 तो आएगी, 21x का करूंगा अवकलन, कितना आएगा 21, खत्म क्वेश्चन। यहां जाइए, कॉट के अंदर कौन आनी चाहिए थी भैया, बोलो प्लस, आ रही है माइनस, एंटी कॉम्बो सवाल है, 2 आएगा नीचे, 27x का करूंगा 27, खत्म। यही कारण था कि मैंने ऐसी भीड़ नहीं भरी थी, अगर मैं ऐसी भीड़ भर लेता ना, ऑफर निकाल देता कोई फलाना ऑफर डी का ऑफर, तो पता है उससे क्या होता, उससे ये होता कि इसके अंदर वो बच्चे आते जिनका ताल्लुक पढ़ाई से दूर दूर तक नहीं था। आप काम कम करें लेकिन अच्छा करें, लोगों के दिलों में रहेंगे। नहीं तो पता है, अब यूं तो खैर मैं कितना भी मेहनत कर लूं, खूब मेहनत कर लूं,
किसी के दिल में जो बैठा है वो बैठा ही रहेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बैच जब खत्म हो जाते हैं तो बच्चा बाहर जाके बोलता है यार पैसे चले गए, ठग लिया हमें। मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूं उसके दिल से, उसके दिमाग से ऐसा शब्द नहीं निकल जाए कि यार राहुल शर्मा को फीस दी और हम तो ठग लिए। ये बात मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि ये बात अगर मेरे कान में कहीं से भी आई तो मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। इसलिए बड़ी मेहनत करता हूं सोच समझ करके हर काम के पीछे। जब भी मैंने काम किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं वो बैच तकलीफ में न रहे। बस यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, बाय बाय।